हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्सी वाला। आई एम अभिषेक। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 क्लास 10 मैथ लेक्चर नंबर 1। प्रश्नावली 8.3 लगाने से पहले हम उसमें उपस्थित कुछ सूत्र के बारे में जानेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है? त्रिकोणमिति सर्वसमीका। त्रिकोणमिति सर्वसमीका कहते किसे हैं? त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें त्रिकोणमिति फलन साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक, टैन, कॉट आदि मौजूद हो और सभी चर या कोण के सभी मानों के लिए सत्य हो। दोनों पक्ष हमेशा बराबर होते हैं, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ कहलाते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग जटिल व्यंजकों से सरल बनाने के लिए, समीकरणों को हल करने के लिए किया जाता है। तो प्रश्नावली 8.3 में 3 त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ दिए गए हैं, जिससे प्रश्नावली 8.3 को हम लगा सकते हैं। तो 3 सर्वसमीकाएँ कौन कौन सी हैं? पहला सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरी सर्वसमीका 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम इन तीनों सर्वसमीकाएँ से, तीनों सूत्र से हम एक एक सूत्र से तीन सूत्र बनाएंगे। ठीक है, तो फाइन पहला देखो, इसका दूसरा देखो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस को इस तरफ भेज देंगे प्लस में है, इस तरफ हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 सूत्र बन गया। अब इधर देखो, 1 इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, टेन किस तरफ भेज दो, इस तरफ प्लस में है, इस तरफ हो जाएगा माइनस में, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका तीसरा, अब इसको टेन इस तरफ रखो, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 इस तरफ प्लस में, उस तरफ माइनस में, -1। ठीक है, 3 सूत्र बन गया। अब इधर क्या, एक इधर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो, कॉट किसी तरफ रखो, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा टू स्क्वायर थीटा -1। ये हो गया नंबर 2। और 1 इज इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया? 3 त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ होंगे, जिसकी सहायता से हम प्रश्नावली 8.3 लगाएंगे। अभी हमें एक कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? यदि सर्वसमीकाएँ लग रही हैं, क्वेश्चन में देखिए सर्वसमीका बोले तो यदि सूत्र लग रहा है, जो सूत्र दिया है ना, इनमें से 9 सूत्र में से अगर मैं 3 सूत्र याद होंगे तो ये 9 सूत्र जितने दिए गए हैं, 3 एक से बनाया गया है, एक सूत्र से 3 सूत्र बनाया गया है। अगर हमें 3 सूत्र याद होंगे तो हम 9 सूत्र आराम से बना सकते हैं। तो यदि क्वेश्चन में सूत्र लग रहा, सूत्र सर्वसमीकाएँ, यदि सर्वसमीकाएँ लग रही हैं तो लगाएंगे। लग रही है तो क्या करेंगे? तो लगाएंगे। लग रही है, यदि सर्वसमीकाएँ लग रही हैं तो लगाएंगे। और यदि नहीं लग रही है, क्या? यदि नहीं लग रही, क्या? यदि नहीं लग रही है
तो फाइन और कॉफ में बदलेंगे, तो क्वेश्चन को फाइन थीटा कॉस थीटा में बदलेंगे ना, फाइन और कॉफ में बदलेंगे। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट हो गया। फाइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कॉस थीटा। ठीक है, ये तीनों सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। अगर कॉफिक को फाइन में बदलना होगा तो कॉफिक को अगर फाइन में बदलना है तब कॉफिक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। कॉफिक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो इसी प्रकार सभी जस्ट एक दूसरे के उल्टा होंगे। 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात तो साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आपको साइन ए को कॉट ए में, सेक ए को कॉट ए में और टैन ए को कॉट ए में बदलना है। तो चलिए हम हल करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, फाइन ए, तो फाइन ए को कॉट में डायरेक्टली नहीं बदला जा सकता है, तो हमें सूत्र पढ़े हैं। देखो सूत्र क्या होता है, कॉट में बदलने के लिए कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो फाइन को हम किस में बदल सकते हैं, कॉसेक में। फाइन किस में बदलेंगे, कॉसेक में ना। फाइन को अगर हम कॉसेक में बदल लेंगे तो कॉट में आ जाएगा। तो फाइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा ना। फाइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये है फार्मूला भाई, ये फार्मूला लगाकर हम फाइन एक किस में बदलेंगे, 1/कॉसेक ए। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ सूत्र नंबर 2 क्या लगेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हमें क्या बदलना है, साइन को कॉट में बदलना है ना। तो कॉसेक की जगह हम क्या रख सकते हैं, कॉसेक के स्थान पर, अब इसे कॉसेक स्क्वायर में है तो हमें कॉस में बदलना हो। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हो गया फार्मूला। तो यहाँ रख दीजिए 1/कॉसेक के स्थान पर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। हमने साइन को कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सेक ए को किस में बदलिए, कॉट में। तो हम क्या जानते हैं, ले तो सेक बराबर क्या होता है, सूत्र क्या दिया है, सूत्र है क्या, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1+tan स्क्वायर थीटा ना, tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक किस स्थान पर रखते हैं, 1+tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, सेक थीटा जो कर करता अंडर रूट 1+tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र वहाँ रख दीजिए। देखिए अंडर रूट में सेक क्या लग सकते हैं, अंडर रूट 1+tan स्क्वायर ए। हाँ, अब tan का जस्ट उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा क्या होता है, 1+cot। तो tan को 1+cot में बदल दीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, ये सूत्र है। अब देखिए अंडर रूट में 1+1/cot स्क्वायर ए। ठीक है, आप चाहे यहीं पर छोड़ सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आगे हल कर सकते हैं। जैसे अंडर रूट
इसका एलसीएम लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये पूरा अंडर रूट में है। ठीक है, आगे हल करिए। अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए, इसी से कट गया तो क्या होगा, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट ए। यहाँ आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, tan ए को कॉट में बदलो। तो tan ए का उल्टा कितना होता है, 1 अपान tan 1 अपान कॉट ए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा एकदम क्या था, हलवा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो क्या बोला, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए tan ए कॉट ए पदों को हमने कॉट ए में बदल दिया। ठीक है, साइन को हल किया, इतना आ गया। सेक को हल किया, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आगे बढ़ा कर यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में बदलिए। तो के अन्य सभी त्रिकोणमितीय पर सेक को छोड़कर सभी, साइन कॉसेक टेन कॉट और कॉट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहला साइन ए को किस में बदलना है, सेक में ना। तो साइन ए को किस में बदलना है, सेक ए में। तो क्या होता है, साइन को उल्टा क्या होता है, सूत्र क्या होता है, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही ना होता है, ये होता है। तो हमें साइन किस में बदलना है, सेक में ना। तो कॉसेक का कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो साइन को हम क्या बदल दें, साइन थीटा इज इक्वल क्या कर दें, 1 माइनस कॉस किस तरफ भेज दें, कॉस स्क्वायर थीटा और स्क्वायर किस तरफ का अंडर रूट में। तो हम यहाँ रख सकते हैं, साइन ए के स्थान पर क्या रख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये रख दें। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, 1 अपान सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा। तो यहाँ मान रख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या मान रख दीजिए, इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर है। ठीक है, अब इसे हल करिए, अंडर रूट इसके बट्टे में 1 कर दीजिए, सेक स्क्वायर है -1 अपान सेक स्क्वायर है। ठीक है, जो अंडर रूट है कम्प्लीटली इसमें तक है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, अब अंडर रूट अलग कर दीजिए, सेक स्क्वायर है -1 अपान अंडर रूट में, ये पूरा अंडर रूट था तो अंडर रूट इसमें नीचे भी कर दिए, ऊपर भी कर दिए। तो अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए, इससे ए कट गया तो क्या बचा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू सेक ए। साइन ए को हम किस में बदल दिया, सेक में बदल दिए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, 1 अपान कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन का उल्टा होता है तो कॉसेक के स्थान पर ही रख दो, कॉसेक थीटा को हम किस में बदलेंगे, सेक में ना। तो 1 अपान साइन थीटा रख दो, साइन थीटा। तो कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक ए ना, कॉसेक ए के स्थान पर क्या रख दो, कॉसेक ए के स्थान पर क्या रख दो, 1 अपान जो निकाले हो यही रख दो, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपान सेक ए, सेक ए। अब ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कॉसेक ए इज इक्वल क्या होता है, सेक ए अपान अंडर रूट
फेक स्क्वायर ए -1 एक आ गया, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, कॉफ किस में बदलो फेक में, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 फेक थीटा, इसे तो आराम बदल सकते हैं। तो कॉफ ए का उल्टा क्या होता है 1 फेक ए। अब 4 क्या कह रहा है, टैन को किस में बदलो फेक में ना, टैन को बदलना है फेक ए में, तो एक फार्मूला होता है क्या 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू फेक ए। क्या फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू फेक स्क्वायर ए ना। तो हमें टैन को फेक में बदलना है, तो tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है फेक स्क्वायर ए -1 ना। tan ए इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट में फेक स्क्वायर ए -1। ये तो आराम से बदल गया, तो यही माने है रख दो। tan को किस में बदल दो, सूत्र से लगाए हैं क्या अंडर रूट फेक स्क्वायर ए -1। अब 5 कॉट ए किस में बदलो फेक में ना। तो कॉट ए बराबर क्या होता है 1/tan है ना, 1/tan tan ए के स्थान पर मान रख दो 1 जो निकाले हो ये जो tan ए का मान निकाले हो फेक स्क्वायर ए -1 अंडर रूट में, ये क्या आ गया कॉट ए का मान आ गया। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात कर लिया। साइन ए के लिए हमने ज्ञात किया अंडर रूट फेक स्क्वायर ए -1 फेक ए, ठीक है। कॉफे के लिए हमें क्या किया, कॉफे का उल्टा क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं साइन ए के स्थान पर हमने ये मान रख दिया क्या अंडर रूट फेक स्क्वायर ए -1 फेक ए हर से ऊपर चला जाएगा यहाँ। तो कॉफे के मान कॉफ थीटा इज इक्वल टू 1 फेक थीटा, तो कॉफ ए के लिए 1 फेक ए। टैन ए के लिए क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ए सूत्र होता है प्लस बराबर फेक स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने ऐसे करके फेक अंडर रूट फेक स्क्वायर ए -1 पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सही विकल्प को चुनिए और विकल्प की पुष्टि कीजिए। 1 क्या दिया है 9 फेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए बराबर है ऑप्शन 1 के, ऑप्शन 2 क्या है 9, ऑप्शन 3 क्या है 8 और ऑप्शन 4 क्या है 0। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कोई त्रिकोणमितीय फर्क लग रही है या नहीं। तो आप उस तीनों त्रिकोणमितीय फर्क को देखिए, तो देखिए यहाँ तीनों त्रिकोणमितीय फर्क है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरा क्या है 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू फेक स्क्वायर ए, तो यही हमें दिखाई दे रही है कि लग रही है क्या फेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया है 9 फेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए ना, tan स्क्वायर ए। अब हमें क्या लेना 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा फेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए। तो इसके स्थान हम क्या रख सकते हैं 1, क्या रख सकते हैं सूत्र क्या दिया है फेक स्क्वायर ए थीटा -tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बराबर 1 के होता है। तो अगर थीटा बराबर है, थीटा क्या है बराबर है, तो हम एक रख सकते हैं 9 × 1, तो क्या हो गया 9 आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना आ गया 9 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। आज हमने प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा लेक्चर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।